दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। हमने मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा। ठीक है, आर्टिकल 51A संविधान का भाग 4A में। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो देश के आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी, वो जो लड़ाई थी उसका मुख्य फोकस, मुख्य ध्यान हमारा अधिकारों पर था। क्योंकि हमें अधिकार नहीं मिले हुए थे ब्रिटिश शासन में। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अपने अधिकारों से विहीन था। तो हमारी लड़ाई का मुख्य फोकस किस पे था? अधिकारों पर। ठीक है, तो अधिकारों के प्रति हम सचेत रहे और उनका उल्लेख संविधान में, मूल संविधान में हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम अपने मूल कर्तव्यों को भूल गए, जो कमी पूरी कर दी गई 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। हमें इनको समझना है, याद करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट है मूल कर्तव्य। उसके सिवा अगर आप ऐसे राइटिंग करते हैं, आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप कहीं ना कहीं प्रश्न के अनुसार इनको कोट कर सकते हैं मूल कर्तव्यों को। ठीक है, तो आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। उसके सिवा इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो आप मूल कर्तव्य पूछ सकते हैं। तो मूल अधिकारों के साथ साथ DPSP और मूल कर्तव्य ये आपको याद होने चाहिए हमेशा। ठीक है, आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मूल कर्तव्यों को हमने जैसे बात की अभी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की। इन्हें अनिवार्य बनाए जाने की सिफारिश की और ये कहा कि दंड भी दो, अगर कोई अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो दंड का भी प्रावधान हो, जो कि मानी नहीं गई, ये भी नहीं मानी गई। ठीक है, लेकिन कितने कर्तव्यों का प्रावधान किया? 10। कितने? 10 मूल कर्तव्यों का हमने 1976 में प्रावधान किया। सिफारिश 8 की, ये ध्यान रखना है। और 11वां मूल कर्तव्य हमारा बढ़ गया सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है। 8 की सिफारिश की, 10 मूल रूप से जोड़े हमने 1976 में, और वर्तमान में 11 है। और 86वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है मूल कर्तव्य के हिसाब से, और 42वां। तो दोनों ही अगर आ जाएँ तो दोनों ही संविधान संशोधन का संबंध है मूल कर्तव्यों से। तो अगर 86वां आ जाए ये भी ध्यान रखना, 42 आ जाए ये भी ध्यान रखना है, और दोनों को हमें सही करना है। ठीक है, आइए मूल कर्तव्यों को देखते हैं। दोस्तों, पहला जो मूल कर्तव्य है उसका संबंध है हमारे संविधान से। सबसे ऊपर किसको रखा गया? संविधान को। ये याद रखना, जब भी याद करें तो ध्यान रखना है संविधान के उच्च आदर्शों, ठीक है, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का क्या करें? आदर करें। क्या करें? आदर। और संविधान का पालन करने की बात की गई है। ठीक है, इसका पालन और इनका आदर करने की बात की गई है। सबसे ऊपर संविधान निकला कैसे? क्योंकि हमने क्या लड़ी? आज़ादी की लड़ाई, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन सेकंड आ गया, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोना है। ठीक है, और उनका पालन भी करना है। तो पहले 2 बिल्कुल आपको लिखना है, तो लिख के याद करना है। पहले और 2 को जोड़ दें, संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, फिर तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, जो कि प्रस्तावना हम जो पढ़ते हैं ये की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसका क्षय नहीं होने दें, अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक, भारत की बात होगी। फिर वापस देश की बात होगी, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर या आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। तो ये दोनों ही हमारे देश से संबंधित प्रावधान हो गए।
संविधान आ गया, राष्ट्रीय आंदोलन आ गया, देश आ गया। अब आएंगे देश के लोग। ठीक है, देश के लोग। भारत के लोगों में भाईचारे या भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें। बहुत ही अच्छी लाइन आएगी, अब ध्यान रखना। ऐसी भ्रातृत्व भावना का विकास करें जो वर्ग, धर्म, भाषा या क्षेत्र आधारित भेदभाव से परे हो। हमारी जो भ्रातृत्व भावना है, एकता की भावना है, भाईचारे की भावना है, वो इन पे आधारित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी के विरोध में हमें हमारी एकता की बात नहीं करनी है। ये इनसे निरपेक्ष हो, ये इन पर आधारित नहीं हो, वास्तविक एकता या वास्तविक भाईचारे की भावना हो। बहुत ही सुंदर बात हमारे संविधान में यहाँ की गई है। जो से भेदभाव से परे हो। इसके साथ ही यहाँ पर नारी सम्मान की बात की गई, तो उसके लिखा गया है ऐसी प्रथाओं या कुप्रथाओं का त्याग करें जो नारी सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नारी सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। इसके बाद अगला सामाजिक संस्कृति। ठीक है, लोग आगे हम छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति या सामूहिक संस्कृति। इसका क्या करें, इसका महत्व समझें। ठीक है, हमारी जो सामूहिक संस्कृति, इसका महत्व समझें और इसकी रक्षा करें या इसका संरक्षण करें। ठीक है, तो पांचवें में लोगों की बात की गई है, वो नारी सम्मान की, और बाद में संस्कृति की बात करी। लोगों की संस्कृति से जोड़ देंगे पांचवें और छठे को। ठीक है, फिर सातवां और आठवां, नौवां और 10वां, 11वां। इसमें बात की गई है पर्यावरण की। पर्यावरण की रक्षा करें और इसका संवर्धन करें। क्या करें, संवर्धन या विकास करें। ठीक है, इसके साथ ही बात की गई जीवों के प्रति दया की बात की गई। जीवों के प्रति दया करें, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी याद हो जाएगा। 6 तक हमने जोड़ के 2-2 मिनट को याद कर लेंगे। और फिर 7वां पर्यावरण है, फिर 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। ठीक है, अंधविश्वासी नहीं बने, हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, मानवतावादी हो, मानव हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, किसी भी अन्य विचार से ज़्यादा। फिर ज्ञानार्जन करें, हम क्या करें, ज्ञानार्जन करें और सुधार की भावना, साथ साथ सुधार की भावना का भी विकास करें। ये हमारा 8वां मूल कर्तव्य, पर्यावरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, रक्षा करें। और इसके लिए क्या जरूरी है, साथ ही में लिखा हुआ है हिंसा से दूर रहें। हिंसा से जब हम दूर रहेंगे तभी हम हमारी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर पाएंगे। मूल कर्तव्यों का आप अगर पालन नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपकी मजबूरी उसका पालन नहीं करवाएगा। लेकिन आप उल्लंघन करेंगे तो आपके अधिकारों में कमी की जा सकती है। उसके लिए अलग अलग संहिताएं, विधि, कानून बने हुए हैं और उसके तहत आपको दंडित किया जा सकता है। ये बात भूलनी नहीं है। योगी जी ने क्या किया, यूपी में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस कर्तव्य का पालन तो किया नहीं, लेकिन इसका उल्लंघन कर दिया, तो उन्होंने फिर क्या किया, हिंसा जब हुई तब दंड भी मिला जो मौजूदा कानून है उनके अनुसार। ठीक है, ये हो गया 9वां। फिर 10वां। तो बिल्कुल अब ये तो इजी वे में आपको हो ही जाएंगे, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। ठीक है, हमने 6 तो कर लिए, फिर इनको पर्यावरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक संपत्ति से हमें जोड़कर याद कर लेना है। फिर 10वें में बात हो रही है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियाँ। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियाँ के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ने का
प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी व्यक्तिगत प्रयास है हमारे देश में और जो सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं उनमें निरंतर प्रगति करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, जिससे राष्ट्र, अब राष्ट्र भी आ गया, व्यक्तिगत सामूहिक प्रयासों के बाद राष्ट्र निरंतर प्रगति करते हुए, निरंतर राष्ट्र भी प्रगति करेगा, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करते हुए प्रयास और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके, नई ऊंचाइयों को छू सके। कब? जब व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक और देश। ठीक है, हम लोग और हमारा देश। 11वां बिल्कुल इजी है, हमने बात की थी 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कर्तव्य बनाया गया माता पिता का कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। ये भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है